Okay, guys, good morning. Firstly, in this lecture, we will study about what? We will study about chapter number 1 of standard 5, and the topic is what? Space tour and landing on the moon. Okay, so half part of this topic I have already completed. Okay, and in this lecture, I am going to describe next part of this space tour and लैंडिंग ऑन द मून. ओके, तो बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे कि मून कैसा है ना. उसके बाद उस पर जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो अराइव किए थे वो कैसे किए थे और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था वहाँ पे, इसके बारे में वी विल डिस्कस. क्लियर. तो बेसिकली क्या है जी, द मून इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम ऑन हुज सरफेस द मून इज स्टेप्ड ऑन. ओके, तो मून पहला मेंबर है सोलर सिस्टम का जिसके थ्रू हम लोग क्या किए थे, हम लोग वहाँ पर जिस पे हम लोग फर्स्ट टाइम अराइव किए थे, पहुँचे थे. क्लियर. उसके बाद से ऑन जुलाई 21 1969 द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ठीक है, एडविन एल्ड्रिन मेड द हिस्ट्री when they landed on the moon. और उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो कि 21 जुलाई 1969 में, जो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री बनाया और उन्होंने क्या हुआ, मून पर लैंड किए. दे रीच्ड ऑन द मून बाय स्पेसक्राफ्ट. और वो मून पर किस तरीके से गए, स्पेसक्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पेसक्राफ्ट. दैट्स नेम इज अपोलो 2. Clear. During Apollo program, total 12 Americans walked on the moon surface. अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत ओके जो थे अमेरिका के 12 मेंबर्स जो थे मून के सरफेस पर अराइव किए थे, लैंड किए थे. एंड दिस मून ट्रेवलर्स बॉट सैंड सैंपल एंड अबाउट 380 kg स्टोन पीस फ्रॉम द मून. और वो मून से क्या लाए, 380 ग्राम का स्टोन एंड कुछ सैंड के सैंपल कुछ. एंड दे ऑल्सो टुक फोटोग्राफ ऑफ द मून सरफेस. और उन्होंने क्या किया, मून सरफेस का फोटोग्राफ भी लिया. ओके, एंड दिस सैम्पल्स फोटोग्राफ प्रूव दैट द मून एंड आवर अर्थ आर ऑफ इक्वल एज. और इस तरीके से जो है हमें यही बताया गया है कि जो मून है और आवर अर्थ है वो क्या है, सेम एज का है. ठीक है. एंड द सरफेस ऑफ मून इज वेरी रफ एंड अनइवन. और वो जो है मतलब रेगुलर वे में जो मून का जो सरफेस है वो नहीं है. ओके, द मून सरफेस एज वोल्केनो. मून सरफेस क्या है, मून सरफेस में वोल्केनो है, गॉर्जियस है एंड फ्लैट ब्लैक प्लेन्स विच लुक लाइक द डार्क स्पॉट्स फ्रॉम आवर अर्थ. मून सरफेस में क्या है जी, वोल्केनो है, उसके बाद गॉर्जियस है, उसके बाद फ्लैट ब्लैक प्लेन्स है. जैसा कि मैंने जो हार्ड वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया, राइट कर दिया है. तो आई होप कि आपको इजली समझ में आ जाएगा कि क्या है. वोल्केनोज यू ऑलरेडी नो, गॉर्जियस मीन्स सरफेस एंड फ्लैट ब्लैक प्लेन, मतलब ब्लैक जो होता है फ्लैट मतलब क्या हो सकता है, प्लेन. क्लियर. सरफेस विच लुक लाइक वाट, विच लुक लाइक डार्क स्पॉट फ्रॉम आवर अर्थ. ठीक है. द माउंटेन एंड क्रेटर्स, क्रेटर मतलब ज्वालामुखी, प्रेजेंट ऑन द मून सरफेस डिफर इन साइज एंड डेप्थ. वो क्या करते हैं, मतलब जो उनका साइज है वो वेरिड है. ओके, और गहराई है. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट these craters are the result of falling of meteorites. Meteorite means what, huge piece of rock moving in surface on the surface of moon. ठीक है. तो साइंटिस्ट के अनुसार जो ये आपका जो ज्वालामुखी हैं वो क्या करते हैं, मेट्रॉइड्स पर फॉल करते हैं. ठीक है. जो कि ह्यूज पीस रॉक मूविंग इन सरफेस, जो सरफेस स्पेस में जो भी मतलब हमारे पत्थर जो घूमते रहते हैं ह्यूज पीस,
है ना, दैट्स फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मून. ओके, एंड देयर इज नो एयर ऑन द मून एंड इट्स सरफेस इज लाइफलेस. हमारे मून पे देयर इज नो एनी प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट्स वाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल. ओके, द मून हैज़ नो लिविंग बींग. मून को क्या है, लिविंग बींग नहीं है. एंड वेजिटेशन ऑन इट्स सरफेस, और वेजिटेशन भी नहीं है, जैसे जो कि प्लांट्स ये सारे कुछ. क्लियर. उसके बाद ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर क्लाउड्स डू नॉट फॉर्म ऑन द मून. और देखो वहाँ पर पानी नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है बादल नहीं फॉर्म करते हैं. सो इसलिए सिंस it has no air, no sound can travel on the moon because sound waves reach our ear through air. Okay, so it means that if there will be no any availability of air, then how can you say कि sound get travel from one point to another point? Okay, तो it means that कि sound जो है वहाँ पर नहीं जो है ट्रेवल कर सकता है. द मून इज सॉलिटरी एंड डिसोलेट प्लेस. मतलब क्या है, एकांत और सुनसान प्लेस है. ओके, हेयर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड. यहाँ का जो दिन है वो बहुत गर्म है और नाइट्स जो है बहुत ठंडा है. मून एंड द सेटेलाइट ऑफ आवर अर्थ इज राउंड इन शेप बट इट्स साइज इज 1/4 ऑफ आवर अर्थ साइज. देखो मून जो है वो सैटेलाइट्स ऑफ आवर अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि उसका शेप जो है वो राउंड है और इट्स साइज इज 1/4 ऑफ द अर्थ साइज. और जो उसका साइज है ना वो अर्थ की क्या है, 1/4 है अर्थ के साइज से. और इट्स डायमीटर इज फ्यू किलोमीटर, और उसका डायमीटर जो है वो कुछ डिस्टेंस है. ओके, मोर देन 3218. और वो किससे ज़्यादा है, 3218 किलोमीटर. क्लियर. एंड वेट्स ऑफ द मून इज 1/8 डेट ऑफ द अर्थ. और जो मून का जो वेट है वो कितना है जी, वो अर्थ के 1/8 टाइम्स है. ठीक है. उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ना वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू गाइस.